अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, जो है इस बयान को जरूर आप सुने और इसको आगे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहने लगा हाँ एक है ज़ात, एक बंदा है जो तेरे पैसे दिलवा देगा। कौन? क्या? वो देख बैतुल्लाह के साथ वो जो टेक लगा के बैठे हुए हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना बैतुल्लाह से टेक लगा के तस्बीहात पढ़ते रहते थे मक्के में। तो उमैया ने कहा कि वो जो बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठे उनके पास चला जा। और जब उमैया ने ये बात कही ना, मजाक के लहजे में कही, वो बंदा कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे रास्ता भी बताते हैं, मेरी खिल्ली भी उड़ाते हैं। उमैया ने क्यों कहा? उमैया ने इसलिए कहा कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है अबू जहल, और रसूलुल्लाह की चौखट पर कोई जाए और वो उसका सवाल पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारा ईमान है। आज भी कोई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ा होके झोली फैला दे, ये हो नहीं सकता कि रसूलुल्लाह के दरबार से वो खाली लौट आए। जो भी उस दरवाजे पर गया है झोलियां भर के ही वापस आए। दुश्मन का भी यकीन है कि इसको रसूलुल्लाह के पास भेजता हूं, हो नहीं सकता कि वो इसकी फरियाद ना सुने, हो नहीं सकता कि वो इसकी मदद के लिए ना आए। और उमैया चाहता था कि रसूलुल्लाह इसकी फरियाद रसी करे, इसकी मदद के लिए जाए और फिर अबू जहल से उनकी लड़ाई हो। और नौज़ बिल्लाह अबू जहल मौके ढूंढता है रसूलुल्लाह को मारने के, तो बस फिर अबू जहल को मौका मिल जाएगा। तो वो शख्स कहता है कि मैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, मैंने अभी जाके सलाम ही किया था। तो कहता है दो बातें नबी अलैहि सलाम ने ऐसी कही, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहना मैंने सलाम किया तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तुम तो देखने पे मुसाफिर परेशान लगते हो और मुझे लगता है कि तुम भूखे भी हो। फरमाया मैंने तो 4 दिन से कुछ खाया ही नहीं था, मुसाफिर भी था, परेशान भी था। जब शफकत वाली बात की मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हाँ सोहनी सूरत वाले। आपको पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी को नाम नहीं पता होता था तो वो क्या कहता था? पूरे मक्के में, पूरे अरब में, पूरे अजम में, मदीने में जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को पहले देखा और जिन्होंने नाम नहीं, उम्मे माबद के घर जब गए वो जानती नहीं थी कौन थे, आ गए लेकिन ढूंढती फिरती है, लोगों को कहती है कि मैं तो उनको तलाशती हूँ। और भैया किसको तलाशती है? कहती है वो जो सबसे सोनी सूरत वाला है। ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम है। तो वो बद्दू कहता है कि जब उन्होंने ये कहा ना, इतनी प्यारी सूरत वाले ने जब शफकत की बात की, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी चीख निकली। मैंने कहा हाँ मैं मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, परेशान हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कंधे पे हाथ रखा। ये नहीं पूछा काम क्या है, ये नहीं पूछा आया कहाँ से है। फरमाया चल मैं तुझे घर लेके चलता हूँ, पहले तुझे खाना खिलाया जाएगा, आराम करवाया जाएगा, फिर पूछेंगे तेरा काम क्या है। नबी अलैहिस्सलाम उसे घर ले गए, खाना खिलाया, कुछ देर आराम किया, होशो आवाज दुरुस्त हुए। पूछा अब बता क्या काम है। उधर उमैया ने अपने गुलाम को कहा कि जाओ पीछे पीछे, ध्यान रखना रसूलुल्लाह करते क्या है, और जब नौज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह और अबू जहल की लड़ाई हो हमें आके फौरन बताना ताकि हम तमाशा देखने जाएं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से पूछा हाँ भाई क्या काम है। कहने लगा जी मैं तो ऊँट बेचने आया था, मेरे पैसे अबू जहल नाम के एक बंदे ने मार लिए, मुझे उससे पैसे दिलवा दे। करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चल ना मैं तेरे पैसे दिलवा दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम लेके उसको गए अबू जहल के घर। उधर पीछे पीछे
मुखबर जा रहा है, देख रहा है भी क्या होता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला, जलाल से फरमाया, ओए तू अब गरीबों के भी पैसे मारने लगा है, जल्दी कर, रकम ला उठो की। वो अबू जहल कांपने लगा, अब वो पीछे खड़ा मुखबर देख रहा भी क्या हो रहा है। अबू जहल कांपने लगा, हाँ या रसूलुल्लाह मैं अभी पैसे दूंगा। अंदर गया, रकम थैली में लेके आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको पकड़ाई, जिसके ऊंट थे। फरमाया सुन ले, आइंदा किसी गरीब के पैसे न मारना। इतना कहा और फिर उस मुस्तहिक आदमी को नबी अलैहि सलाम लेके वहां से चल पड़े। और सुनिए नबी अलैहि सलाम ने उस मुस्तहिक बंदे को क्या कहा। फरमाया अब अगर तेरा काम हो गया हो, तेरा मकसद पूरा हो गया हो, अब मुझे इजाजत है मैं चला जाऊं। खुद ही भीख दे, खुद ही कहे मांगते का भला हो, खुद ही भीख दे, खुद ही कहे मांगते का भला हो। उसने हाथ पकड़ा, फरमाया आपने अभी तक अपना कुछ बताया ही नहीं, आप इतनी प्यारी सूरत वाले हैं, आप हैं कौन। फरमाया मैं वही हूं ना, नाउज़ बिल्लाह, जिसको लोग ये कहते हैं कि जादू कर रहा है, मैं वही अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। तो उसने नबी अलैहि सलाम का हाथ पकड़ा, फरमाया ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपके दामन तक पहुंचा हूं और फिर या रसूलुल्लाह बिना ईमान के लौट जाऊं। तो इधर अबू जहल का जो मुखबर आया हुआ था उमैया का, उसने जाके उमैया को बताया भी तुम्हारा चौधरी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था, अब सारे परेशान हैं, हमारी तो बेइज्जती हो गई। सारे इकट्ठे होके चौधरी के घर, हमें ये क्या कर दिया तूने, हमारी नीलामी हो गई, बदनामी हो गई। अबू जहल ने कहा बस करो, ज्यादा मेरे साथ डींगे ना हाको। जब मोहम्मद ने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला तो उनके ऊपर हवा में इतना बड़ा अज़दहा फन फैलाए खड़ा था और मुझे यकीन था कि आज अगर रसूलुल्लाह की बात का इनकार कर दिया तो ये मुझे जिंदा निकल जाएगा। मैंने तो अपनी जान बचाई है, कहना नहीं माना है उनका। प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठे हुए। एक बच्चा है यतीम, बाप मर गया उसका, चचा के घर गया, मेरी माँ के कपड़े फट गए दे दो। चचा कहने लगा भी तुम्हारा तो रोज का ही काम हो गया जब से तुम्हारा बाप मरा है। अच्छा चचा तो दे भी दे, बाजू का चची नहीं देने देती फिर। तो वो कहने लगा कि हम तो भाई तेरी मदद नहीं कर सकते। बच्चा रोता हुआ जा रहा था, किसी ने रास्ते में पूछा क्या बात है, क्यों रोता है। कहने लगा वो मेरे चचा ने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया, मेरी माँ अभी जवान है और मैं तो अभी 10 साल का हूँ, कमा नहीं सकता, कपड़ा बहुत महंगा है, मैं अपनी माँ के लिए कुर्ता लेना चाहता हूँ। तो जिस बंदे ने उसको रोते हुए देखा, उसने कहा मैं तुझे बता देता हूँ एक ऐसी चौखट जहाँ से कोई सवाली वापस नहीं आता। कहता वो कौन। कहता वही जो बैतुल्लाह में बैठते हैं रोज, जिनको लोग अल्लाह के रसूल कहते हैं। तो बच्चा कहने लगा अच्छा। इसके साथ आपको हैरत की बात बताऊं, साहिब तबकात ने भी इन वाकयात को नकल किया है। अभी एक जगह मैं गया तो कुछ सीरत के वाकयात सुनाए, तो वहाँ एक मौलाना साहब मुझे बाद में पूछने लगे कि ये कौन कौन सी किताब में है। मैंने कहा ये हमारी बेखबरी है कि अब हमें ये भी नहीं पता कि रसूलुल्लाह की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी। तो वो बच्चा जो है अपनी माँ के पास पहले गया, रसूलुल्लाह के पास नहीं गया। माँ को जाके कहा कि चचा ने तो इनकार कर दिया, एक बंदे ने कहा है कि वो जो अल्लाह के रसूल है उनसे जाके कपड़ा मांगो, वो दे देंगे। माँ कहने लगी बेटा उनके पास मत जाना, मैं जिन घरों में बर्तन मांजने जाती हूँ, मैं जिन घरों में कपड़े धोने जाती हूँ, जिन बड़े बड़े चौधरियों के घरों में जाती हूँ, मुझे उन घरों से पता लगा कि अगर कोई उनको मिल ले तो फिर वो उन्हीं का हो जाता है।
بیٹا ہم کپڑے کا انتظام کر لیں گے. بچے تو بڑے تیز ہوتے ہیں, آج کل بھی 10 سال کے بچے بڑے تیز ہوتے ہیں. بچے نے اپنی ماں سے کہا اماں تو فکر نہ کر, میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, میں نے ایک ترکیب لگا لی. بیٹا کیا ترکیب لگائی؟ فرمایا جب میں جاؤں گا ان کے پاس تو پہلے جا کے کہہ دوں گا کہ یہ بات سن لیجئے کہ میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا اور میں نعوذ باللہ آپ کو مانتا نہیں ہوں, میں تو کسی اپنے کام کے لیے آیا ہوں, میرا کام کر دو بس. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, تب بھی اور اب بھی کوئی ایسا مولوی سنا, کوئی ایسا شیخ الحدیث سنا, کوئی ایسا چودھری سنا, کوئی ایسا بڑا منتری, کوئی بہت بڑا وزیر سنا کہ جس کو جا کے اس کا کوئی ماننے والا ووٹر جا کے یہ کہہ دے کہ میں تو بالکل تیرا مخالف ہوں, ووٹ نہیں ڈالنے کا, میرا کام کر دے, میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کا, میری بات سن لے, میں تیرے مدرسے کی رسید نہیں کٹوانے کا, میری بات سن لے. تو پہلے کہیں گے پہلے اسے دھکے مار باہر نکالے سے. اور اس بچے نے کیا کہا رسول اللہ کو جا کے؟ نہ سلام نہ دعا, فرمایا جی میری بات سن لو, میں آیا آپ کے پاس اپنے کام کے لیے ہوں لیکن آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دونوں بازو سے پکڑا بٹھایا, فرمایا پترا گل دس کام کیا ہے؟ پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا میری ماں کا کرتا پھٹ گیا, اس کا بدن ننگا ہوتا ہے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, چچا نے چادر نہیں دی, مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے دروازے پر چلے جاؤ, آپ میری مراد پوری کر دو گے. تو پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی رحمت والی چادر اتاری. کون سی چادر؟ طٰہٰ یاسین والی چادر, مدثر والی چادر. کون سی چادر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے, معراج پر جانا تھا اس رات, اللہ نے سواری بھیجی, جبریل کو بھیجا, ساتھ میں کئی لاکھ فرشتے آئے, پروٹوکول کی لائنیں لگائی گئی, پروٹوکول کی لائنیں لگائی گئی, مکے سے بیت المقدس تک, بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک, ساری کائنات کو کام پہ لگا دیا اللہ نے. اور جس کے لیے کام پہ لگایا وہ کریم ذات آرام کر رہی ہے. جبریل پہنچے, دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, اللہ کو کہا اے الہی پیارے پیغمبر سو رہے ہیں, آپ کہیں تو آواز دے کے اٹھاؤں کہ میں آیا ہوں معراج پہ لے جانے کے لیے. ارشاد ہوا خبردار میرے رسول کو آواز دے کے نہیں اٹھانا, کہیں تو زور سے آواز دے اور وہ دھڑک جائے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا تو یا اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کو ہاتھ لگاؤں, کچھ دباؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں, جبریل کے ہاتھ اس قابل ہیں محمد الرسول اللہ کے جسم اقدس کو لگے. ایک صاحب نے پوچھا کسی عاشق رسول سے, کہنے لگا مدینہ جاتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے روضہ اقدس کی جالیوں کو ہاتھ لگاؤں, ان کو چوم لوں, اور ذرا مجھے بتاؤ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جو عاشق ہوتے ہیں ان کے پاس فتوے نہیں ہوتے. وہ کہنے لگا یہ تو پتہ نہیں کہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں, لگایا جا سکتا ہے ہاتھ یا نہیں لگایا جا سکتا. کہتا میں تو جب بھی یہ گیا ہوں اور رسول اللہ کے روزے پر اگر موقع بھی ملا ہے یہ ہاتھ آگے بڑھانے لگا ہوں, ان ہونٹوں کو جب آگے کرنے کی کوشش کی ہے, میرے ضمیر نے بار بار مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ عثمان تیری یہ انگلیاں اس قابل ہیں کہ یہ رسول اللہ کی جالیوں کو لگا دی جائے.